हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट स्टील प्लेट गर्डर्स के कंपोनेंट्स का नाम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रेक्टेंगुलर जो एक पार्ट है इसको बोलते हैं वेब। ये एलिवेशन से दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, और बेसिकली जो होता है आई सेक्शन होता है, जो हमारे प्लेट गर्डर्स होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम टॉप फ्लैंज। ये होती है वेब, और इसको बोलते हैं बॉटम फ्लैंज। ठीक है, तो ये कंपोनेंट ये हो गया रेक्टेंगुलर पार्ट, और ये टॉप फ्लैंज हो गई, ये बॉटम फ्लैंज। इसको वेब प्लेट बोलते हैं। ठीक है, ये तो जनरल आई सेक्शन था। अब इसके अंदर देखते हैं क्या क्या लगेगा। तो ये वेब में इनको बोलते हैं स्टिफनर्स। ठीक है, ये सारे हमारे स्टिफनर्स हैं। और जब ये कनेक्शन होता है दूसरे गटर के साथ, ये आपके होल्स होते हैं। ये गर्डर ए हो गया, ये गर्डर बी हो गया। जब कनेक्शन होता है दो गर्डर का, तो ये जो प्लेट होती है इसको बोलते हैं स्प्लाइस प्लेट। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा गार्डर ए था, ये गार्डर बी है। अब इनको जोड़ने के लिए बीच में लगते हैं हमारे डायफ्राम। ये जो स्टिफनर्स है ना, इनमें ही होल्स होते हैं, उनसे ही हमारा कनेक्शन होता है। डायफ्राम, अगर ये बीच में लग रहे हैं, यानी कि आपकी असेंबली इस तरीके से है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ लगेगा। जब यहाँ पे हमारा स्टिफनर आएगा तो एक डायफ्राम ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम इंटरमीडिएट डायफ्राम। अब ये हमारा सबसे आउटसाइड का हो गया, तो इसको बोलेंगे एंड डायफ्राम। एंड डायफ्राम, ठीक है, ये हो गया, डायफ्राम्स हो गए। और सबसे ऊपर फ्लैंज में हमारे इस वाले सेक्शन में यहाँ लगते हैं स्टड्स। कुछ इस तरीके से होते हैं स्टड हमारे, एक यहाँ टिप होती है उनके, तो इनको बोलते हैं स्टड। ये हमेशा टॉप फ्लैंज पे लगते हैं। जो पोर्शन कंक्रीट में जाएगा, टॉप हो गया हमारा। सिमिलरली इस वाले जॉइंट पे 3 कनेक्शन होंगे, बॉटम का होगा, टॉप का होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टॉप स्प्लाइस। ये हो जाएगी सिमिलरली बॉटम स्प्लाइस प्लेट। ठीक है, और
दो प्लेटें इनर साइड से यहाँ लगती हैं। इस वाले सेक्शन का अगर हम इस तरीके से देखेंगे, अंदर से भी लगती है, सिमिलरली बॉटम में। तो इनको बोलते हैं टॉप इनर स्प्लाइस प्लेट, इनको बोलते हैं हम टॉप इनर स्प्लाइस प्लेट। ठीक है, सिमिलरली ये इनको बोलेंगे हम बॉटम स्प्लाइस प्लेट। ठीक है, और जो हमारे डायफ्राम है ये फ्रेम के डिज़ाइन में भी हो सकता है इस तरीके से। यहाँ पे गज़ट रहती है, ये IS से होते हैं, एंगल होते हैं, इस वाले पैटर्न में भी रहते हैं, और नहीं तो सिंपल छोटे बीम्स होते हैं क्रॉस। ये बीम टाइप रहता है इस तरीके से सिंपल। किसी किसी में प्रोफाइल कटी होती है, इतना ये पोर्शन ब्लैंक होता है, और किसी किसी में प्रोफाइल नहीं कटी होती है। ठीक है, ये हमारे डायफ्राम है, ये इस तरीके से होते हैं। किसी में फ्रेम बनता है एक्स फ्रेम, किसी में प्रोफाइल कट होती है इन गर्डर के बीच में, जो हमारा डायफ्राम है। ठीक है, अब चलते हैं बॉटम में। तो बॉटम में क्या होता है? बॉटम में आपको इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, ये गर्डर ए है, सॉरी ये वाली लाइन गर्डर की ए लाइन है, जी गर्डर ए। ये वाली जो लाइन है पूरी, ये है जी। ठीक है, ये हमारे जॉइंट हो गया, ये जॉइंट हो गया। ब्रेसिंग जो होती है वो इस तरीके से होती है, ये हो गया ब्रेसिंग। ये भी हमारी IS से रहता है, और इस वाले फ्रेम में भी हमारे IS से रहता है। ठीक है, ये हो गया। तो एक बार देख लेते हैं। जनरल जो रहता है वो आई सेक्शन रहता है, इसको बोलते हैं टॉप फ्लैंज प्लेट, इसको बोलते हैं वेब प्लेट, इसको बोलते हैं बॉटम फ्लैंज प्लेट। ठीक है, अब और क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसमें? वेब में हमारे होते हैं स्टिफनर्स, ये स्टिफनर्स हो गया। इन स्टिफनर्स से कनेक्ट होते हैं डायफ्राम, जो इंटरमीडिएट में लगते हैं। जैसे मैंने ये आपको बताया, ये हो गया इंटरमीडिएट, और ये एंड में लग रहे हैं तो इनको एंड डायफ्राम बोलते हैं। ठीक है, और हाँ, जब हम दो गर्डर्स को कनेक्ट करते हैं तो वो किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं? स्प्लाइस प्लेट के थ्रू। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं स्प्लाइस प्लेट। सिमिलरली उस जॉइंट पे टॉप की भी स्प्लाइस प्लेट होगी, बॉटम की भी स्प्लाइस प्लेट होगी, और इनकी इनर साइड की और प्लेट होगी, तो उनको बोलते हैं टॉप इनर स्प्लाइस प्लेट। सिमिलरली बॉटम साइड के लिए हो जाएगी बॉटम इनर स्प्लाइस प्लेट। ठीक है, बॉटम में हमारी ब्रेसिंग रहती है, इस तरीके से रहती है, ये फिर ये इस तरीके का पैटर्न कंटिन्यू होता रहता है। तो जो ब्रेसिंग होती है IS से एंगल्स की होती है। और डायफ्राम मैंने बताया आपको कि कुछ डायफ्राम एक्स फ्रेम में मिलते हैं एज़ पर ड्राइंग के हिसाब से, और कहीं कहीं पे ये पूरा रहता है, इसमें प्रोफाइल कट नहीं होती है डायफ्राम में, और किसी किसी में हमारी प्रोफाइल कट होती है। तो ये कंपोनेंट्स थे सारे जो एक कंपोजिट स्टील प्लेट कटर में यूज़ होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगले पार्ट में इसके असेंबली के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसकी असेंबली में रहता है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।